हेलो भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज पढ़ते हैं हम एकादशी की कथा। आज है उत्पन्ना एकादशी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही अब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा, हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके अब सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महात्म तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातून आदि करें, जिससे अन्न का कोई अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, अधिक न बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। अमुक संवत्सरे शवत का नाम ले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षी पुण्य परवाड़ी एकादशी तिथियों अमुक वासरे वार का नाम ले। अमुक गोत्रोत्परोढ़ अपने गोत्र का नाम ले। अमुक नानोबिट्टी अपने नाम का उच्चारण करके ब्राह्मणों हो तो शर्माएं, क्षत्रिय हो तो वर्माएं, वैश्य हो तो गुप्तोड़िया और शूद्र हो तो दासोड्या कहीं। सकल जन्म जन्मांतर जातनी यानी पापानी तेषा शरणार्थ एकादशी व्रत में करिष्यते। इसके पश्चात शौच आदि से निर्वित होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर इस मंत्र को पढ़ता हुआ अश्वक्रांति, रथक्रांति, विष्णुक्रांति, वसुंधरे युद्ध तापी वरोहेण कृष्णेन सतबाहुना मृतिके हर में पाप यन्मया पूर्व संचितम तुवेम यतेन पापिन गच्छामि परम गातिम। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाले चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धायुक्त होकर करें। रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। साई रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हैं उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यातीत के दिन दान देने से लाखों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्रग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना तथा 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है, उसमें 10 गुना पुण्य विद्यमान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखी को भोजन कराने से होता है। अतः अन्नदान के समान ही संसार में कोई ऐसा दान नहीं है जिसे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हैं। परंतु एकादशी की व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। हजारों योगों में भी सबसे अधिक फल होता है। एकादशी का व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन कराने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन कराने वाले को उसका आधा फल मिलता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को महात्म को देवता भी वर्ण नहीं कर सकते। युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, यह आप विस्तारपूर्वक मुझसे कहिए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र से सब देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से अपने दुख का सब कारण तथा दैत्य का वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्य लोक में गिर रहे हैं। तब शिवजी
बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता शीर्ष सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर इनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपका बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले ही मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, क्रम, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर और कुछ भी नहीं है। भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया और सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। अब आप इन दैत्यों से हमें रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिससे सब देवताओं को जीत लिया? उनका क्या नाम है? उसमें कितना बल और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, प्राचीन समय में इंद्रावती नगरी में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। यह असुर निकंदन उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाई। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आते देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनको शरीर को बींध डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर ही जीवित बचा रहा। वह विजल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वह उसके लिए पुष्प के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रयास से उसका शरीर छित्र भित्र हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वे दैत्य भगवान से पराजित नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थका बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ एक हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए वे अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसमें एक ही द्वार था। भगवान वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्योग किया। वह भी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगा। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देख आश्चर्यान्वित होकर उसके साथ युद्ध करने लगे। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचारने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि सुमादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसकी अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्हें मृग दैत्य का कटा हुआ सिर व कन्या को दोनों हाथ जोड़कर खड़े देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य ने इंद्रादि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्योग हुआ। उस समय आपकी योगमाया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुमने देवताओं को भय को दूर करके बड़ा भारी कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह बोली, हे भगवान, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह वरदान जी, जो कोई भी मेरा व्रत को
व्रत को उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। जो इस व्रत का पुण्य है, इसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, कल्याणी ऐसा ही होगा और मैं और तुम्हारे भक्त एक ही होंगी और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगी, मेरे लोक को जाएंगी। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी उत्पन्न हुई। एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश, समस्त विघ्नों का नष्ट करता हूँ। यह मैंने तुमको एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि की देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्षी एकादशी को समान ही मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है और एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। फलाई इसमें गुड़ और बादाम का सागर होता है। कूटू के आटे की सामग्री, दूध, मेवा और फल भी ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।